और 2014 की बड़ी लड़ाई से पहले दिल्ली के जिस रामलीला मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंखनाद किया था, वो 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी वहीं से बिगुल बजेगा। आज से अब तक की सबसे बड़ी 2 दिवसीय बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, साथ ही सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। शाहजहां आज उद्घाटन भाषण करेंगे, वहीं मोदी शनिवार को समापन भाषण देंगे। इस बैठक में 3 प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे, जिसमें राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ा प्रस्ताव अहम होगा और बैठक में 10,000 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद है। तो सत्ता पाने के लिए नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत टिप्पणी हो या फिर विवादित बोल हो। एक बार फिर कुछ इसी तरह का बयान सामने आया है। हम अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश की सड़क छाप वाले बयान पर कहा है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वहीं ऐसे ही बयान में सांसद अरुण कुमार भी सुर में सुर मिलाते दिखे। कुशवाहा साहब को कभी नीच बोलते हैं और सहनी साहब को कभी सड़क साहब बोलते हैं। ये उनकी मेंटेलिटी खत्म हो गई है, वो अब उनका दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है। ये तो मुख्यमंत्री हैं, उनको जिम्मेवारी किस तरह के शब्द का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी सत्ता का जो ओझ होता है ना, सत्ता का ओझ आदमी के मानसिक स्थिति में गड़बड़ी पैदा कर देता है। खड़गपुर रेल मंडल में 2 लो हाई सबवे की लॉन्चिंग को लेकर शाम 5 बजे तक मेगा ब्लॉक रहेगा और इसके चलते टाटा खड़गपुर के बीच 2 जोड़ी ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ को रेशेड्यूल और कुछ ट्रेनों का रूट बदलकर चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री की पहल के बाद जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वालों पर सीसीटीवी के जरिए नजर रख रही है और सीधे घर भेजा जा रहा है चालान। बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले सावधान, तीसरी आंख के रडार पर हैं आप। ट्रैफिक नियम तोड़ेंगे तो फंसेंगे, घर आएगा चालान। जी हां, अगर आप लौह नगरी जमशेदपुर में रहते हैं, बिना हेलमेट के ड्राइविंग करते हैं, ट्रैफिक नियम को तोड़ते हैं और ये सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि आपको किसी ने देखा नहीं तो गलतफहमी में हैं, ट्रैफिक पुलिस तीसरी आंख यानी सीसीटीवी के जरिए हर उस शख्स पर नजर रख रहे हैं जो नियम तोड़ते हैं। शहर में लगे कुल 170 सीसीटीवी की तस्वीरों से ऐसे लोगों की पहचान की जाती है और घर भेजा जाता है चालान। घर चालान भेजने के बावजूद जो लोग चालान नहीं भरेंगे, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में बहुत लोग आकर के डीटीओ ऑफिस में फाइन देते हैं और इसमें से भी अगर कुछ लोग नहीं देते हैं तो प्रोविजन है कि उनको दोबारा रिमाइंडर किया जाएगा। उसके बावजूद भी अगर टर्न अप नहीं होते हैं तो उनका हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने के लिए डीटीओ के यहाँ उनके ऑफिस में लिखेंगे। प्रशासन की सक्रियता का ही नतीजा है कि 2018 में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से हर महीने करीब 35 लाख रुपए की फाइन वसूली जा रही है। वैसे अब पुलिस प्रशासन की ये सक्रियता लोगों को भी भाने लगी है और माना जा रहा है कि 60% लोग नियम का पालन करने लगे हैं। बहुत फायदा होता है, बहुत जन का जान बचता है। अभी हम सुने हैं कि क्या पता एक आदमी हेलमेट पहना था तो उसके कारण माने कि गाड़ी चढ़ गया सर पे, मगर वो बच गया हेलमेट के कारण। हमारी जो पुलिस ट्रैफिक और जो हमारी सरकार कर रही है वो अच्छे के लिए कर रही है, ताकि किसी का एक हेलमेट से किसी का भविष्य बच सकता है। देखना यह है कि जो 40% लोग बचे हुए हैं वो कब तक हेलमेट पहनते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। और बिहार में सर्द हवाएं सितम ढा रही हैं, लोग घरों में दुबके पड़े हैं, लेकिन खगड़िया में इटवा बांध पर रहने को मजबूर विस्थापित भीषण ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। पिछले 11 साल से यह प्रशासनिक सहायता का इंतजार कर रहे हैं।
हाड़ कपाने वाली ठंड में बचने के लिए फटे बोरों का सहारा, पैबंद लगे फूस के टेंटनुमा घर और सुबह होने की उम्मीद में आकाश की ओर निहारती आंखें। ये सब हकीकत है खगड़िया के कटाव पीड़ितों की। इटवा बांध पर जिंदगी गुजार रहे ये कटाव पीड़ित पिछले 11 साल से इंतजार में हैं। प्रशासन की ओर से मिलने वाली सहायता का, नेताओं के आश्वासन पूरे होने का, लेकिन आज तक वे पूरे नहीं हो पाए और ऐसे में दिन तो गुजर जाता है लेकिन रात है कि कटने का नाम नहीं लेती। बांध के बगल में एके घर में बाल बच्चा बकरी छकरी सब रहे छे, कोई देखे वाला नहीं छे सर। हाँ, कोई देखे वाला नहीं छे, काम न रोजगार छे, बाल बच्चा गेंदा भथरा बोरा चट्टी ओढ़ के सुते। ठंडा में रहे छे बांध पर 11 साल से कोई नेता कोई लीडर देखे नहीं आवे छे, बोरा चट्टी ओढ़ के रहे छे। बांध भरे वाला अइले ओहो कहे छे भागो, कोई देखे वाला नहीं छे। हमें की करबे गरीब आदमी, कोई आवे छे नहीं देखे के लिए यहाँ। जब इस बारे में डीएम से बात की गई तो उन्होंने हर जरूरतमंद तक प्रशासनिक सहायता और जाड़े से बचाव के लिए कंबल पहुंचाए जाने का दावा किया। जिसको जरूरत है उसको ही हम लोग देंगे, हो सकता है जिनको जरूरत नहीं है उनको हम क्यों देंगे, नहीं देंगे। यही निसहाय लोगों के लिए ही है, जो वास्तविक में जिनको इसकी जरूरत है उसी व्यक्ति के लिए है। सही में अभी तक कोई जिला प्रशासन की ओर से मदद नहीं पहुंची है। कटाव पीड़ितों को इंतजार है उन रहनुमाओं को जो इनके दर्द को कुछ कम कर सके। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। चलिए, बेगूसराय के करपुरी ग्राम प्राथमिक स्कूल के बच्चे काला पानी से मुक्ति चाहते हैं। पगडंडियों से स्कूल आना जाना और भू मालिक की गाली सुनना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा सुनने में भले ही कर्णप्रिय लगता हो, पर सब कैसे पढ़ें इसकी चिंता किसी को नहीं है। ये नजारा करपुरी ग्राम के नव सृजित प्राथमिक स्कूल का है, जहां 150 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल में न शिक्षक हैं, न कमरे, न टॉयलेट और न पानी। और तो और स्कूल की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। हालत ये है कि जिस रास्ते से बच्चे स्कूल आते जाते हैं उस जमीन का मालिक उन्हें मारता पीटता है। नीतीश अंकल मुझे भवन दिलवा दीजिए, जाने जाने में दिक्कत होता, पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत होता। हमें भवन चाहिए, रास्ता चाहिए और चापाकल चाहिए, लैट्रिन चाहिए। हाँ। पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। 30 दिसंबर 2010 को स्कूल की नींव रखी गई थी। अंग्रेजों के जमाने के समय के इस खंडर को स्थानीय ग्रामीणों ने स्कूल का रूप दिया, लेकिन हाल में कुछ दबंगों ने स्कूल की जमीन का कुछ हिस्सा घेर लिया। ऐसे में रास्ता इतना संकीर्ण हो गया कि बच्चों के लिए आना जाना मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं, स्कूल के चापाकल पर भी दबंगों ने कब्जा कर लिया। ऐसे में बच्चों के लिए स्कूल आना जाना काफी पीड़ादायक हो गया है। जो आने जाने का रास्ता था दबंग लोग सब घेर लिया है आगे से, इधर से आता जाता है तो बच्चा को मारता है, पीटता है, आने जाने में दिक्कत होता है, लड़ाई हो जाता है। जिनका जमीन था वो पूरा बंद करके और आगे बढ़ा के घेर दिए है। चापाकल था, वो जमीन जब घेरे तो हमारे पूर्व पार्षद के द्वारा चापाकल की यहाँ दी गई थी, लेकिन वो चापाकल बंद है। वो बाउंड्री कर दिए तो चापाकल उसमें चला गया। सामाजिक स्तर पर मैं प्रयास करूंगा मुखिया से मिलकर के, वहाँ के गणमान्य व्यक्ति से मिल करके कि बच्चा को आने जाने के लिए रास्ता दे दें, और हर गांव में अच्छा लोग होता है, कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकल जाएगा। बहरहाल भाषणों में तो नौनिहालों के उज्जवल भविष्य को लेकर बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, लेकिन हकीकत इससे ठीक उलट है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय।